गांधी के सपनों के भारत में हमारी यात्रा पहुंची है समस्तीपुर। समस्तीपुर के मोरबा प्रखंड में जब हम कुछ पंचायत पे ग्राउंड जीरो कर रहे थे, यहाँ कुछ मुसहर कम्युनिटी के लोग हमें मिले जिनके आर्थिक और विकास की हालात पे हम ग्राउंड जीरो कर रहे हैं। ये वार्ड संख्या कितना है? 3 है। वार्ड संख्या 3 में है ग्राम पंचायत राज चक सिकंदर। अब स्थिति है कि लोग ये बताएंगे कि इन तक विकास की योजनाएं कैसे पहुंची है, ये विकास को कैसे देखते हैं, सरकार की किन किन योजनाओं का इन्हें लाभ मिला और किन किन योजनाओं का लाभ नहीं मिला। सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है राम स्वार्थ माझी। राम स्वार्थ माझी जी, आप हमको ये बताइए कि आपको सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ मिला है अभी तक? अभी तक इंदिरा आवास तो मुझे नहीं पहुंच पाया है। ठीक। और मिट्टी करण जो था वही मिट्टी नहीं पहुंच पाया है। ठीक है। नल जल की योजना चालू की वो भी पानी सही से नहीं पहुंचे है। नरेगा मनरेगा का कार्ड है, जॉब कार्ड है आपके पास? जी हाँ जी हाँ। लेकिन हम लोग को मनरेगा काम 10 साल से बंद है यहाँ पे पंचायत में। आपके पास जॉब कार्ड है फिर भी मनरेगा का काम 10 साल से यहाँ बंद है? जी बंद है, क्योंकि मुखिया जी हम लोग को मनरेगा काम को चालू नहीं करवाए हैं। पता नहीं ऊपर वाला को क्या नियम है नहीं नियम है हमको मालूम नहीं है। तो जॉब कार्ड है और 10 साल से चालू नहीं हुआ है, समझ सर। तो उसके बाद उन लोग क्या काम किया है, जो JCB से और ट्रैक्टर से काम करा रहे हैं। अच्छा जी। तो 10 साल में आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया, आपके पास कोई पैसा नहीं पहुंचा? जी नहीं अने हमको नहीं मालूम, नहीं मिला पैसा आया कि नहीं आया वो भी बताए मुखिया जी ने। कभी अकाउंट चेक किए? अकाउंट का पासबुक आपके पास है कि नहीं? जी हाँ है। तो बैंक जाके कभी अकाउंट चेक किए कि उसमें पैसा कितना आया कितना गया? चेक किए हैं। हाँ। उसमें जो खाता जमा किया ना 500 रुपया, वो उतना ही 500 रुपया है। अच्छा, मतलब 10 साल में कोई पैसा नहीं है? नहीं सर। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? लगाने पर पैसा रख लेता है। तो आपके पास सरकार की कौन कौन सी विकास की योजनाएं पहुंची, सरकार का कौन कौन सा योजना का आपने लाभ लिया और क्या क्या आपको नहीं मिला, ये बताइए। बताओ किनसे? आप बताइए, उन तो बता दो। एको लाभ न मिले। आधार ये है आपके पास? राशन कार्ड है? राशन मिलता है? हाँ, राशन। इंदिरा आवास मिला? इंदिरा आवास नहीं मिला। नाम है आपका इंदिरा आवास में? अब वो पता नहीं। अच्छा, जल नल योजना में पानी ठीक से आता है? ना बंद भेल है जी। क्या नाम हुआ आपका? सलवंती देवी। जल नल में पानी आता है यहाँ? नहीं आता है सर, कितना दिन से नहीं आता है? साल भर हो गया गरला नहीं पानी आता है। तो कहाँ से पानी आप लोग पीते हैं? कानू कानू से पीता है गरीब आदमी। इसके लिए तत्कालीन मुखिया को बोले, आपको क्या बोले तत्कालीन मुखिया? मुखिया का तो वार्ड जानेगा। अच्छा, वार्ड जानेगा। वार्ड मेंबर जी के पति आ गए हैं। आइए आप आइए, रुकिए, वार्ड मेंबर से भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका माता जी? जल नल वाला पानी आ रहा है? साल भर से नहीं आ रहा पानी। इंदिरा आवास मिला है? इंदिरा आवास भी नहीं मिला। इसके अलावा और कोटा मिला या सर? ठीक से मिलता है कोटा? 20 किलो में 18 किलो। 20 किलो में 18 किलो। अच्छा, आपको निर्मला देवी जी ये बताइए कि इंदिरा आवास का पैसा मिला है? नहीं मिला है। और सरकार पशु शेड का स्कीम है, इसको बंद करो। पशु शेड का, जिसके पास पशु है उसको शेड बनाने के लिए मनरेगा के तहत योजना है सरकार का, तो उसको देते, उसमें कुछ पैसा मिला है? तब तत्कालीन मुखिया जी को बोले? क्या बोले? वार्ड जानेगा। आपका क्या नाम हुआ? तारा देवी जी, आपको सरकार का कौन कौन सा स्कीम का लाभ मिला? इसको बंद करवाना है। कौन कौन सा स्कीम का लाभ मिला? पानी माटी सब कुछ नहीं मिला। पानी आता है? नहीं पानी नहीं आता है। उसके बाद ये इंदिरा आवास मिला है? ना सर हमको मिला है महज। वार्ड मेंबर कौन है ये? फ्रेम के सपनों का भारत, जहां ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए आजादी से पहले बापू ने पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करने के उद्देश्य से पंचायती राज का जो सपना देखा, आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज ग्रामीण भारत हाशिए पर है। यह बात कभी देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी कहा करते थे कि दिल्ली से चला हुआ विकास का 1 रुपया गांव के पंचायत तक पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसा हो जाता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जिस देश में वार्ड मेंबर से लेकर पंचायती राज संस्थानों को लोकतंत्र का पहला सेवा केंद्र बनाने के उद्देश्य से बापू ने जो सपना देखा, आज़ादी के बाद आज ऐसी स्थिति क्यों है?
हमारी यात्रा ग्राम स्वराज पहुंची है समस्तीपुर। समस्तीपुर के मोरबा प्रखंड के ग्राम पंचायत राज चक सिकंदरपुर, जहां हमने ग्राउंड जीरो पर सरकार की कई विकास योजनाओं का क्रियान्वयन और सोशल ऑडिट किया, जहां हमें ये पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी परियोजना 7 निश्चय में जल नल, गली नली और भी कई योजनाएं सिर्फ कागज पर ही खाना पूर्ति कर रही हैं। यहाँ तक कि मनरेगा के तहत चलने वाले पशु शेड निर्माण भी हाशिए पर है। कई जगहों पर पशु वैसे ही मिले जिनके रहने की समुचित व्यवस्था नहीं है। अब सोचना यह होगा कि जब तक ठंड है या जब तक मौसम ठीक है तब तक तो लोग पशु को बाहर में बांध सकते हैं, लेकिन जब बारिश का मौसम आएगा तो वो पशु कहाँ जाएंगे। ऐसे में सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना रजत क्रांति, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति का क्या होगा, जिसमें ये किसानों से दुग्ध उत्पादन के लिए सुधा, मदर डेयरी, अमूल जैसे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को बनाकर उन किसानों को जीविकोपार्जन के उद्देश्य से पशुओं को पालने की योजना को बढ़ाया गया, जिससे कि ग्रामीण स्तर पर रोजगार सृजन के अवसरों की कमी नहीं हो और उन लोगों को ग्रामीण स्तर पर रोजगार मिले जो रोजगार के असली हकदार हैं। इसी बीच कुछ युवा, कुछ नए लोग हमें उस क्षेत्र में मिले। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनके क्या विचार हैं, उन्होंने ग्राम पंचायत के विकास को कैसे देखा और विकास उन तक कैसे पहुंचा, किस रूप में पहुंचा, सरकार की किन योजनाओं का लाभ उन्हें मिला और सरकार की किन योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिला। सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है। मुकेश जी, सरकार की कौन कौन सी योजनाओं का लाभ आपको मिला और कौन कौन सी योजनाओं का लाभ नहीं मिला? हमको तो कोई योजना का लाभ नहीं मिला। कितना की उम्र है आपका? मेरा उम्र 30 साल। अभी तक सरकार की स्वरोजगार की कोई स्कीम आपको नहीं मिले? नहीं मिला। ये पशुपालन वगैरह के लिए जो प्रोग्राम है इसका कोई लाभ नहीं मिला? कोई लाभ नहीं। इंदिरा आवास वगैरह नहीं मिला है? नहीं। और ये राशन कार्ड है आपके पास? नहीं, राशन कार्ड भी नहीं है। आपका क्या नाम है? कुंदन कुमार। कुंदन जी, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते हैं। रोजगार के लिए पंचायती स्तर पर कुछ आपने मिला, आपको कुछ अधिकार? कुछ नहीं मिला। स्वरोजगार के लिए कुछ अधिकार मिला? नहीं मिला। तत्काल में दाहर आया हुआ था, सोचे 6000 रुपया जो कुछ मिल जाएगा, वो भी नहीं मिला। नाम सब क्या आया था, नया नाम जुड़ाया, सब कटवा दिया गया। तो 10 साल से जो तत्कालीन मुखिया है इन्होंने कोई काम नहीं किया? कुछ नहीं किए। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत आगे की? हमको क्या मालूम था, हम कैसे शिकायत करते? कभी कोई आदमी पूछने के लिए आए भी न कि, तो हम शिकायत कैसे करें? तो आपके हिसाब से वो कौन सा काम है जो इमीडिएट होना चाहिए पंचायत में, जो अभी तक किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान उस ओर गया ही नहीं? नहीं गया। सब चीज़ जितना जल्दी हो उतना जल्दी के सामान करना चाहिए। हम लोग को तो माल जाल के भी रखने के जुगाड़ नहीं है, कुछ भी करने की अथी है ये नहीं है। क्या नाम है आपका? रणधीर यादव। रणधीर यादव जी, आपके हिसाब से विकास की योजनाएं किस तरह हाशिए पर है, जो ज़रूरतमंद है उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं? सब यहाँ जो है ब्लॉक से लेकर के और ग्राम पंचायत के जितना भी प्रतिनिधि है यहाँ सब लूट रही है। कोई भी जनता को देखने के लिए तैयार नहीं है। हर एक योजना में लूट हो रही है, कोई ऐसा योजना नहीं है जिसमें लूट नहीं हो रही है। तो अभी चुनाव का माहौल है, यही वक्त है उन लोगों को जवाब देने का, अपने वोट का विशेषाधिकार का प्रयोग करके विकास की योजना, विकास की रफ्तार को बढ़ाने का। तो कैसे देखते हैं आप, नए जनप्रतिनिधि जो आएंगे उनसे क्या उम्मीद करते हैं, क्या अपेक्षाएं आपकी? उनसे मेरा यही उम्मीद है कि सबसे पहले जो गांव के बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं एवं बहनों हैं, उनके बच्चे का सबसे पहले शिक्षा, जो शिक्षण संस्थान है, जो भी योजना आता है ब्लॉक से लेकर के पंचायत तक या जिला से जो भी पहुंचती है, वो रास्ते में जो ख़त्म हो जाते हैं, उनसे यही उम्मीद है कि वो रास्ते में नहीं ख़त्म हो और जितना भी शिक्षण संस्थान है वो आगे बढ़े, उन पर ज़्यादा ध्यान। पहला काम शिक्षा का होना चाहिए, जो बापू ने कहा था वो काम पहले होना चाहिए। सबसे रोजगार और स्वरोजगार को लेकर क्या देख रहे हैं? रोजगार तो सबसे बड़ी चीज़ है कि रोजगार तो बहुत सारा युवा है, सब बेरोजगार चल रहे हैं और बेरोजगारी तभी ख़त्म होगा जब कोई भी इंडस्ट्रीज लगाया जाएगा या कोई भी चीज़, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को जब तक बढ़ावा नहीं दिया जाएगा तब तक रोजगार सृजन के अवसर नहीं मिल पाएंगे।
सही बात है। इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्र है आपके गांव में? स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें ताला लटका हुआ रहता है। कोई भी केंद्र नहीं जनप्रतिनिधि यहाँ जो जिनको 10 साल में चुन दिया आदमी, एक भी बार जाके नहीं देखते हैं कि इसमें ताला क्यों लगा हुआ है। जो भी हॉस्पिटल उसमें नया 6 बेड का बनाया जा रहा था, उसमें भी लूट घिसेट कर दिया। ऊपर से पानी बारिश आ रहा था, बन रहा था, उसमें से पानी चूना शुरू कर दिया। यहाँ तो सब लूटने वाला है। सरकार बगल में यहीं पर है, लगभग 2-4 कदम दूर पंचायत सरकार भवन बन रहा था, जिसमें 6 नंबर ईंट से उसका निर्माण कराया जा रहा है। लगभग जो बालू हम लोग के इधर नदी में पाया जाता है, उस बालू से उसका प्लास्टर करवाया जा रहा है। 2 दिन के बाद उसको देख रहे हैं झड़ रहा है। तो ये सब बहुत लूट घिसेट हुआ है 10 साल में। बहुत हम लोग परेशान हैं। हम लोग नए ऐसे प्रतिनिधि को देखना चाहते हैं कि चकसिकंदर के साथ साथ पूरे मोरबा ब्लॉक को, एक चकसिकंदर पंचायत को नया मुकाम मिले, नया एक राष्ट्रपति ताकि इसका ई जाए। ये लड़कियों के लिए 10+2 लेवल तक का स्कूल है आपके पंचायत में? अभी तो 10+2 नहीं था, मगर इस बार सुने हैं कि पेटिया वो तो उत्क्रमित कर दिया होगा, लेकिन टीचर वगैरह तो होगा नहीं उसमें? कुछ नहीं है। पढ़ाई वढ़ाई की मतलब इतना जर्जर स्थिति है कि हम लोग जब पढ़ने जाते थे तो 10 किलोमीटर दूर ताजपुर जाना होता था क्लास करने के लिए। यहाँ कोई भी चीज़ का व्यवस्था है नहीं। हम लोग ऐसे जनप्रतिनिधि को चुन दिए जो कि यहाँ पर कोई भी शिक्षा से लेकर के और रोजगार, माल जाल, जो आप बोले इससे पहले पशु शेड्यूल के व्यवस्था के बारे में किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबोध कुमार राय है। सुबोध जी, आप कैसे देखते हैं पंचायत की योजनाओं को? आप कैसे देखते हैं भ्रष्टाचार को? आप कैसे देखते हैं विकास को? देखिए, जहाँ तक भ्रष्टाचार को देखें तो हमारा मुखिया ही पंचायत का भ्रष्ट है। तो पंचायत में तो भ्रष्टाचार होगा ही। जहाँ तक मनरेगा की बात कीजिए, जो गरीब है, जिसका नाम मनरेगा में होना चाहिए, लेबर कार्ड बनना चाहिए, उसको लेबर कार्ड नहीं बन के जो यहाँ के 10 बीघा का जमींदार है, मजबूत है, उसको बना दिया जाता है। उसका खाता पर 2000 रुपया आता है, उसमें से 200 रुपया उसको मिलता है, 1800 रुपया मुखिया जी को मिलता है। जेसीबी से काम करवाया जाता है। मनरेगा के थ्रू चकसिकंदर में एक भी काम नहीं हुआ है। जो मनरेगा के थ्रू काम करवाया है, जेसीबी चला के मनरेगा के थ्रू सड़क बनवाया है, बांध बनवाया है, उस पर इस बार 2021 का बाढ़ में डार भर पानी उस होके हमारे यहाँ आ रहा है। इसीलिए तो बनवाया जाता है कि बाढ़ में खत्म हो जाए। वो हो गया। उसके बावजूद भी इसमें जो हमारे यहाँ क्षतिपूर्ति, यानी बाढ़ग्रस्त जो हुआ, बाढ़ क्या कहता है, फसल क्षतिपूर्ति तो अभी दिया गया है नहीं। यानी जो 6000 की बात आप कर रहे हैं, 6000 की बात, आर्थिक मदद। हाँ। उसमें हमारा पंचायत में एक भी पंडित कास्ट का नहीं है, जो कि करीब 30 पंडित, 6, 7, 8 नंबर वार्ड, केवल वो शिव दयाल साहनी मुखिया जो अभी हमारे यहाँ के वर्तमान थे, जिसको हमारे पंचायत के जनता हम 10 साल बनाए, वो जनता के थ्रू उसमें लूट करवाया गया। वो केवल नाम था पंडित, लेकिन अकाउंट नंबर सब उसी का परिवार का था, शिव दयाल साहनी का ही परिवार के था। अभी शिव दयाल साहनी हमारे यहाँ जो काम किए हैं, ठेकेदार जो उनका था, सबको मिट्टीकरण हो गया। बाकी ये जनता हमारे यहाँ हरिजन, मुसहर, खतबे, दुसाद, चमार, इसका भी संख्या है, मुसलमान का भी संख्या है, यादव का भी संख्या है, साहनी का भी संख्या है, यानी करीब 7-8 जाति हमारे पंचायत में पाया जाता है। उसमें से केवल जो ठोस है, जमींदार है, बोलने वाला है, मतलब जिसको लाभ मिलना चाहिए उस तक लाभ नहीं पहुंचा। ये एक संगठित लूट है जी, लूट। आप बताइए, क्या नाम हो आपका? नाम हुआ। आप कैसे देखते हैं विकास की योजनाओं को? यहाँ पर जी कोई विकास की काम नहीं हुआ है। यहाँ पर जी नदी जब बहने लगा तो वहाँ पर ठेकेदार से लोग, मुखिया चाहे कोई हो, वो सब 2-2 लाख 4-4 लाख रुपया ले लिए, लेकिन नदी नहीं बनाया जी। पानी बह के जी घर मकान सब दह गया जी, लेकिन पैसा सब उठा लिया, ठेकेदार के मार्फत ले लिया, ठेकेदार को लोग दे दिया, लेकिन बांध नहीं बनाया जी। क्या नाम हुआ आपका? अमर कुमार राय। कैसे देखते हैं आप विकास की योजना, भ्रष्टाचार और पंचायत? बापू जो सपना देखते थे कि पंचायती राज संस्थान को मजबूत किया जाए, जिससे कि लोगों को न्याय और विकास उनके पंचायत में ही मिले, कैसे देखते हैं आप? आज तक 10 साल हो गया, लेकिन अभी तक कोई विकास नहीं है। जो भी काम हो, देखते हैं, आपकी उम्र तो ज़्यादा है, आपने तो कई सारे पंचायती राज संस्थानों में कई मुखिया को देखा होगा। ये जो 10 साल का कार्यकाल रहा, अभी कैसे देख रहे हैं इसको? विकास को कैसे देख रहे हैं? भ्रष्टाचार को कैसे देख रहे हैं? वो तो देख रहे हैं जो उनका पार्टी में था,
उनका सामान जो हुआ से वितरण हुआ। उनका पार्टी से हम लोग अलग थे, तो हमको अभी तक कोटा तक नहीं मिला है। कोटा में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है ये गांव में छूटा होगा, लेकिन अभी तक कोटा नहीं हमको मिला। और हमको माँ को जिस ऐसे पैसा मिला हुआ था, उस समय में घर का कम पैसा था, तो वो पैसा के कहे कि ये वो पैसा जब बिजनेस राय उठा लिया। उसके बाद हम पटना से इंक्वायरी मंगवाए और ब्लॉक के इंक्वायरी लेकर के इंक्वायरी करवाए, तो वो इंक्वायरी कहा कि ये कितना दिन से तो मुखिया बना है और मुखिया बना है जेल भेज देंगे। पैसा इनको अथी उठा है पैसा। कौन सी का पैसा था जो उठ गया? घर का पैसा था। अच्छा, इंदिरा आवास माँ को हमको गुजरी हो गया। अच्छा। आज तक पैसा नहीं मिला, वो लोग खा गए। इसके अलावा और कुछ इम्पोर्टेंट बात बताइए। इसके अलावा तो सब कुछ बोलिए दिए हैं। यहाँ वो जो बन रहा है इसमें 2 नंबरी 3 नंबरी काम चल रहा है, सभी चक्कों को नहीं है। आइए, आप आइए। यहाँ जो है ना सर, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार राय। अनिल कुमार राय जी, आप पंचायत की विकास योजनाओं को, भ्रष्टाचार को कैसे देखते हैं? सब बुनाई के चलता है। अपना अनुभव बताइए जी, क्या सब देखा आपने 5 साल 10 साल काम तो 10 साल में कुछ होवे नहीं करता है, खाली बस लूट पार्टी नहीं हुआ बस। आइए, और कौन बोलना चाह रहे थे? हम बोलना चाह रहे आइए, क्या बोलना चाह रहे थे आप? जहाँ तक प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रधानमंत्री दे रहे हैं जी, उसमें भी पास होता है फर्स्ट बिल। मुखिया जी का बेटा आता है, लाइए चचा आपका हम पैसा चेक कर देते हैं। पैसा चेक करते करते उसमें से 20,000 फर्स्ट किस्त में कट जाता है, किसी को 12,000 कट जाता है। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ पंचायत भवन का जो है बाउंड्री वाल हुआ है, उसमें जाके देखिए अभी ये फट गया। 1.5 साल भी नहीं उसको बनाया हुआ है, फट गया। जो प्लास्टर किया हुआ था वो भी उड़ गया। मुखिया जी कैसा काम किए समझ में नहीं आ रहा है। राशन कार्ड जो है, राशन कार्ड में भी मुखिया जी भाई को भेजते हैं 3,000 रुपया ले आओ, उसके नाम जोड़ देंगे। वृद्धा पेंशन में 300 रुपया लेते हैं। मजदूर कार्ड बनवाने में उनका भाई आता है तो 200 रुपया लेता है। इतना घूसखोरी हमारे यहाँ चरम पर है। पता नहीं कुछ चल रहा है, मुखिया जी क्या किए। जाइए उनसे अथी बनवाने के लिए, क्या कहता है बंसावली। तो सरपंच क्या काम है? अब मुखिया जी के यहाँ हम लोग चल जाते हैं, या कुछ दस्तखत वगैरह करवाना होता है तो मुखिया जी सुतले रहते हैं, उनका बेटा दस्तखत करके दे देता है। ठीक, मुखिया जी सुतले रहते हैं। आप देख रहे हैं बापू के सपनों का भारत, और ये कहना बिल्कुल सही होगा कि देश का एक गांव बतला दो जो अच्छा हो, वहाँ सुरक्षित जच्चा बच्चा हो, वह सारे जहां से अच्छा हो, और वहां सरकारी कार्यक्रम कोई सच्चा हो, वह सारे जहां से अच्छा हो। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि पंचायती राज संस्थान लूट खसोट और भ्रष्टाचार का संगठित अपराध के रूप में ले चुका है। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपनों का बिहार, जिसमें वो 7 निश्चय और कई विकास योजनाओं को बिहार के विकास के लिए आधार मानते थे, अब उनकी राय लगभग बदल चुकी है। ऐसे में सवाल उन जनप्रतिनिधियों पर भी उठता है जो वार्ड मेंबर से लेकर देश के राष्ट्रपति तक नेता बनकर खड़े हैं सिर्फ जनता की सेवा के लिए, लेकिन आज आज़ादी के 75 साल के बाद भी वो जनता उसी तरह हाशिए पर है जो कभी आज़ादी से पहले बापू ने सपना देखा था। वीडियो टीम के साथ गौतम कुमार, समस्तीपुर। योजनाएं जिन गरीबों के लिए बनती है, सरकार की योजनाएं जिन पिछड़ों के लिए बनती है, सरकार की योजनाएं जिन जरूरतमंदों के लिए बनती है, अगर वो जरूरतमंद इस लोकतंत्र में ये कहे कि हम तक यह विकास नहीं पहुंचा है, तो सवाल सीधा खड़ा होता है उन जनप्रतिनिधियों पर जो वार्ड से लेकर और जिला के सांसद बने हुए हैं। सवाल उठता है उन अधिकारियों पर, उन प्रशासनिक अधिकारियों पर जो प्रशासनिक उदासीनता को दिखाते हुए विकास के कामों को प्रभावित करने से नहीं रोक पाते हैं। ऐसे में ये गंभीर सवाल उन मुसहर समुदाय के लिए है, ये गंभीर सवाल उन कम्युनिटी के लिए है जो इनके नाम पर वोट तो लेते हैं, और कभी जब इनका मुख्यमंत्री बनते हैं, जैसे पूर्व में जीतन राम मांझी हुआ करते थे, तो ये कहा जाता था कि मुसहर कम्युनिटी के विकास के लिए हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, हम वैसे कर रहे हैं। लेकिन ये देखा जाए तो आज भी मुसहर कम्युनिटी, मुसहर समुदाय की स्थिति उसी तरह है जिस तरह पहले होता था। पीने के लिए पानी नहीं है, बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। ये स्थिति आपको बयां कर रहा है कि आज भी इस लोकतंत्र में किस तरह लोग हाशिए पर हैं। वीडियो टीम के साथ गौतम कुमार, समस्तीपुर।
सरकार के सब अब कुछ बुजुर्ग माता हमें मिली, हमने इनसे जानना चाहा कि पंचायत की विकास योजनाओं में इनके लिए जो योजना बनी है वो योजना इन तक पहुंची या नहीं पहुंची। अब ये जवाब देंगी। क्या नाम हुआ माता जी आपका? शांति देवी। आपको सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ मिला और किन किन योजनाओं का लाभ नहीं मिला, ये बताइए। हमरा नहीं कुछ भेटा, सरकारी रुपया भेटा दहार वाला, आना वृद्धा पेंशन भेटा। वृद्धा पेंशन नहीं मिला है? हमरा ना। इंदिरा आवास नहीं मिला है? ना, हमरा सेकंड 3 गो बेटा है, 3 बेटा में। आइए नेक्स्ट। जो लोग बात करना चाह रहे हैं, अपनी बात कहना चाह रहे हैं, वो आइए। रामविलास माझी जी, सरकार की आपको कौन कौन सी योजना का लाभ मिला है और किन किन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है? हमको सर हमको इंदिरा आवास मिला था, उसमें 53,000 पैसा मिला। उसमें ईंट ऊँट गिराया और 10,000 रुपया घर से चोरी हुआ। उसके बाद फिर पैसा नहीं मिला है घर का। 53,000 कब मिला था? 53,000 तो 53,000 मिला था मुझे सर, क्या कहें, कितना दिन पहले? साल हो गया। अच्छा, तो अभी मिलना चाहिए ज्यादा ना, उसमें नहीं मिला भी है, बस इतना ही है। हाँ, इतना ही बस। सर आप पत्रकार हैं? अरुण कुमार दास जी, आप यहाँ वार्ड मेंबर है क्या? नहीं, अच्छा, हम कोई कैंडिडेट नहीं। ठीक है, वेरी नाइस। आप जनता है, वेरी नाइस। आप मुझे ये बताइए, ढूंढ रहे हैं कि गांधी ने जो सपना देखा विकास का, वो ग्राम पंचायत में कहाँ तक पहुँचा? गांधी जी के लोगों घर तक में कहाँ भी तक भूखा पहुँचा? मर रहा है, उसको देखने वाला कौन है? नोट पे अगर गांधी जी का फोटो नहीं रहेगा तो पैसा नहीं चलती है, बराबर। ये आप भी जान रहे हैं, आपके घर में भी नोट जाता होगा। गांधी जी का फोटो नहीं रहेगा तो पैसा नहीं चलती है। तो उसी तरह उसके घर में भी भूखा मर रहा है, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं। आप पत्रकार है, ठीक है, आप तो जन जन के लिए लाभदायक है, आप फैला रहे हो, लेकिन ये मरैया का फोटो खींच के फैलाओ, ये गरीब खाने के लिए नहीं। इसके घर में बाहर पानी। गांधी के सपनों के भारत में आधी आबादी महिलाओं की है और बापू ये कहते थे कि जब तक महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं होंगी, महिलाओं के लिए विकास योजनाएं जब तक उनके घर तक नहीं पहुंचेंगी, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। आपका क्या नाम है? क्या सब कार्यक्रम का लाभ मिला सरकार की योजनाओं का, क्या नहीं मिला ये बताइए। कुछ नहीं मिला हमको। इंदिरा आवास नहीं मिला? कुछ नहीं। राशन कार्ड नहीं है? नहीं, खाली राशन उठाते हैं और कुछ भी नहीं, घर न जल नल योजना नहीं पहुंचा? कुछ नहीं दिया। पशु के लिए शेड का निर्माण नहीं हुआ? कुछ नहीं। जॉब कार्ड नहीं है नरेगा के लिए? नहीं। आपका क्या नाम हुआ? आपको सरकार की कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला? लेबर कार्ड है। पैसा आता है तो पैसा वापस भी करते हैं? नहीं। इंदिरा, अच्छा ठीक है, इंदिरा आवास मिला है? 10 साल पहले मिले थे, आधा पैसा मिले, आधा नहीं मिले। 10 साल पहले मिला था, वो भी आधा पैसा मिला था और आधा नहीं मिला? अच्छा, अभी और कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला? कोई योजना नहीं, सिर्फ राशन मिलते हैं और कुछ नहीं। वो स्वास्थ्य कार्ड है, जीवन बीमा वाला आपके पास? आरोग्य कार्ड नहीं है? वो भी कार्ड नहीं है, बस सिर्फ नया आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है, उसमें आपका नाम गरीबी रेखा वाले में नहीं आया? कुछ नहीं, बस सिर्फ राशन और लेबर कार्ड, दो ही चीज। आपका नाम बताइए। क्या सब सरकार की भारी से भारी मतों से विजयी बनाए, याद रहे। इसके अलावा और कुछ नहीं मिला ही नहीं है। ग्रामीण भारत में पंचायतों की स्थिति इतनी दयनीय है कि लोक लुभावन बजट जो दिल्ली में बनता है वो ग्राम पंचायत तक लागू नहीं हो पाता। ऐसे में जिम्मेदारी किसकी तय की जाए? उन नेताओं की, उन जनप्रतिनिधियों की या उन प्रशासनिक अधिकारियों की जो विकास के कार्यक्रमों में भ्रष्टाचार को बंदर बांट करके जनता तक वो चीज़ पहुंच नहीं पाती जिसके लिए वो योजना बनाई गई है। वीडियो टीम के साथ समस्तीपुर।